पांडुरंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा गाये वेदा, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा गाये भाव से वेदा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रुक्मिणी समेत पंढरीनाथा, समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेत पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। महर्षि वेदव्यास जी नहीं, परमात्मा ने स्वयं इस गर्भ को भगवान सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि अरे शुक, आप गर्भ के बाहर आने के पश्चात भी आपके मन को इस माया का स्पर्श कदापि नहीं होगा। यह कृपा, यह आशीर्वाद परमात्मा नारायण भगवान स्वयं सुखदेव जी महाराज को देते हैं। सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। सुखदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अपना यह जो ग्रंथ था श्रीमद् भागवत जी की दीक्षा भगवान सुखदेव जी महाराज को प्रदान करते हैं। आइए सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते हैं। तत्पश्चात थोड़ी सी कथा श्रीमद् भागवत जी में महाभारत की कथा भी आती है। श्रीमद् भागवत जी में राम कथा भी आती है। राम कथा में भागवत नहीं है, महाभारत में भागवत नहीं है, भागवत में सब कुछ आता है। भगवान सुखदेव जी महाराज वहां से प्रसन्न चित्त से प्रस्थान करते हैं। परमात्मा का नाम संकीर्तन करते करते निकलते हैं। राधे 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 राधे
राधे कृष्ण हे 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 राधे 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 राधे
जय श्री राधे। भगवान नाम संकीर्तन करते करते भगवान शुकदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। बहुत कम लोग जीवित रहे। एक असंतुष्ट जीवात्मा भी जीवित रहा, उसका नाम अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने यह संकल्प किया, पांडवों को राज्य मिला होगा, लेकिन मैं पांडवों को चैन से जीने नहीं दूंगा। क्योंकि इन्हीं पांडवों ने मेरे पिताजी के साथ में धोखा किया था। रात्रि के समय में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। मध्यरात्रि के समय में अश्वत्थामा इन पुत्रों की हत्या करके चला जाता है। सुबह होती है, द्रौपदी ने इस घटना को देखा। अर्जुन भी इस घटना को देख करके एक प्रतिज्ञा लेते हैं, जिस मनुष्य ने मेरे इन 5 पुत्रों की हत्या की है, उस पापी जीवात्मा का वध मैं करने वाला हूं। ढूंढते ढूंढते अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है। युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, भीमसेन भी वहां पे है, अर्जुन भी है, द्रौपदी भी है। और जैसे ही भीम ने देखा कि अश्वत्थामा तो बंधन में है, भीम ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस अश्वत्थामा की हत्या आप कर दो, इस अश्वत्थामा को आप जीवित मत छोड़ो। इस पापी दुष्टात्मा दुराचारी ने अपने 5 पुत्रों की हत्या की है, इसे आप समाप्त करो, इसका आप वध करें, इसकी आप हत्या करें। भीम ने कहा हत्या करे। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की थी, और जैसे अर्जुन ने इस अश्वत्थामा की हत्या करने के लिए हाथ में खड्ग उठाया, यह दृश्य जैसे ही द्रौपदी माता ने देखा, द्रौपदी चिल्लाते चिल्लाते वहां पे आई और द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा की हत्या आप न करे, अश्वत्थामा को आप छोड़ दे। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष, अर्जुन आप इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दो, मारो नहीं, आप हत्या न करें। अर्जुन
यह अश्वत्थामा शायद पापी होगा, लेकिन इसी अश्वत्थामा के पिता के आपके ऊपर बहुत ज्यादा उपकार है। स्वेश भगवान द्रोण, द्रोणाचार्य जी का स्वयं के पुत्र के प्रति जितना भी प्रेम नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम अर्जुन द्रोणाचार्य गुरु ने आपके प्रति किया। जो विद्या, जो शिक्षा आपको प्रदान की, वह विद्या, वह शिक्षा द्रोणाचार्य महाराज ने अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं की। अश्वत्थामा के पाप को देख करके यदि आप उसे मारना चाहते हो, उसकी हत्या करना चाहते हो, उसी समय में आप अश्वत्थामा के पिता के उपकार का भी आपको स्मरण करना चाहिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी, आप भीष्माचार्य को परास्त कर पाए, आप द्रोणाचार्य को परास्त कर पाए। जो आपका प्रतिस्पर्धी कर्ण था, कर्ण को आपने समाप्त किया। इसका एकमेव कारण आपके प्रति आपके गुरुदेव की शिक्षा भी थी और आपके प्रति आपके गुरुदेव के आशीर्वाद भी थे। गुरु से शिक्षा पाना एक सामान्य बात होती है। भाई कोई यदि डॉक्टर रहे, उससे हम शिक्षा पाते हैं, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन सक्सेस होने के लिए उस शिक्षा का केवल उपयोग नहीं है। सक्सेस होने के लिए उस गुरुदेव के अंतःकरण से दिए हुए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। देखो आप, मैंने ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट उसके साथ में पढ़े, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। कॉलेज इज द सेम, गाइड इज द सेम, एजुकेशन इज द सेम, डिग्री इज द सेम, सब कुछ बराबरी का है। लेकिन उस कार्डियोलॉजिस्ट की जो प्रगति, जो उन्नति हुई, उसका कारण दूसरी बात है। वो मुझे हमेशा कहता है, मैं केवल पढ़ा नहीं, मैंने मेरे गुरुदेव की बहुत सेवा की, मैं उनके मन के विरोध में कभी भी मेरा बर्ताव नहीं रहा, और उनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस स्तर के ऊपर आकर के पहुंचा हूं। नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ देयर आशीर्वाद। यहां पर द्रौपदी ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा पापी है, मैं भी जानती हूं, मैं मां हूं, मैं माता होने के पश्चात, मेरे 5 पुत्रों की हत्या होने के पश्चात भी हत्यारा मेरे सामने, आप उसे मार सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। मां होने के पश्चात भी मैं कहना चाहती हूं, अर्जुन इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम मेष। कैसा जीवन होगा द्रौपदी का। अर्जुन, आपने यदि अश्वत्थामा का वध किया, अश्वत्थामा की हत्या की, तो अपने गुरुदेव की हत्या करने का कलंक आपके जीवन के ऊपर लग जाएगा। सएष भगवान द्रोणः। पुत्र या पिता की आत्मा होती, ध्यान में रखना। ये झगड़ा चल रहा था, भीम कहता था मारो, द्रौपदी कहती थी छोड़ो। युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं बोलते थे। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की बात को भी स्वीकारा, भगवान श्री कृष्ण ने भीम की बात को भी स्वीकारा, और भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को कहा, अर्जुन आप कृपा करके इसकी हत्या न करे, इसके मस्तक के ऊपर यह जो रत्न, यह जो मणि है, इस मणि को आप निकाल लें। अश्वत्थामा का वपन किया जाता है और तत्पश्चात अश्वत्थामा को धक्का देते देते वहां से बाहर निकाला जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। अभिमन्यु की हत्या होती है। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, उस समय में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, अश्वत्थामा ने उस पापी को जीवदान दिया, छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने अब संकल्प किया, 5 पुत्रों का वध हो गया, अब सभी पांडवों को केवल वंश आगे यदि चलेगा तो उत्तरा के गर्भ में, इस गर्भ को यदि हम समाप्त कर देते हैं तो पांडवों का वंश यहीं पर निर्वंश हो जाएगा, पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का दुराचारी विचार करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण की विदाई का समारोह चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे और उसी समय में इस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय शरीर में जो गर्भ में जो दाह का भाव निर्माण हुआ, उसी समय में उत्तरा स्वयं डरने लग जाती है। चिल्लाती चिल्लाती भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है और प्रार्थना करती है, प्रभु कृपा करके आप मेरे गर्भ की रक्षा आप करें। देखो, उत्तरा ने पांडवों की शरणागति स्वीकार नहीं की। उत्तरा ने भगवान की शरणागति स्वीकार की। पाहि पाहि बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु आप कृपा करके मेरी रक्षा करें, आप रक्षा करें। भगवान सहायता करने के लिए आते हैं, किंतु जब तक जीवात्मा को स्वयं के शरीर के ऊपर भरोसा होता है तब तक नहीं आते। जब तक जीवात्मा को अपने परिवार में रहने वाले लोगों के प्रति विश्वास होता है तब तक परमात्मा सहायता करने के लिए कदापि नहीं आते। जब जीवात्मा सभी बातों को छोड़ देता है, अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं, इस प्रकार का विचार जब आता है, उसी क्षण परमात्मा उस जीवात्मा को बचाने के लिए आते हैं। 100% सरेंडर। मैं इसका भी थोड़ा हूँ, 25% पत्नी का हूँ, 25% बाप का हूँ, 25% माँ का हूँ, 25% सोसाइटी का हूँ। भगवान के लिए 1% भी नहीं, वो कदापि नहीं आएगा। यह दयालु परमात्मा का अत्यंत कठोर नियम बताया गया है। जब तक यह जीवात्मा परिवार में, समाज में रहने वाले लोगों के साथ में अपना संबंध तोड़ता नहीं, तब तक परमात्मा इस जीवात्मा के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहते, कदापि नहीं। मृत्यु शैया के ऊपर लेटा हुआ रहता है तो परिवार के लोग ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं, प्रार्थना करते, ब्राह्मण देवता त्र्यंबकेश्वर आप कृपा करके यह जप करो, वो जप करो, वो जप करो। परमात्मा नहीं बचाते। मेरा एक मित्र था, अभी नहीं है, वो एक बार मेरे पास आया। मैं उसका नाम याद कर रहा हूं, क्या नाम है, बहुत साल बीत गए।
और उसने कहा मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूं, गीता सीखना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, भाई आपकी आयु इतने साल की हो गई, 40 साल के आप हो गए, और अभी आपको गीता पढ़ने की इच्छा निर्माण क्यों हुई? उसने कहा, स्वामी जी, मैं अभी मेरी वाणी से आपके साथ में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरे वाणी से बात नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं पुणे में केई में हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल में गया। मेरी जिह्वा का ऑपरेशन तय हुआ था। मेरे जैसे और भी पेशेंट वहां पर आए। सुबह के समय में अन्य पेशेंट की जिह्वा का ऑपरेशन हुआ और मुझे पता चला उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, वो बोल नहीं पाया। यह बात मैंने सुनी और रात्रि के समय में मेरे कमरे में मैंने भगवान श्री कृष्ण का फोटो मेरे सामने रखा और श्रीमद् भगवत गीता की किताब मेरे सामने रखी और परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा को यदि आपने वाणी प्रदान कर दी, यह जीवात्मा अपनी जिह्वा से यदि बोल पाया, तो प्रभु मेरे वाणी का उपयोग मैं जीवन भर में अंतिम सांस तक गीता का प्रचार करने के लिए ही करूंगा, मैं धर्म का प्रचार करने के लिए ही करूंगा। यह संकल्प मैंने किया। का राजा वहां पर मांगने के लिए आया है, भूख लगी है, पेड़ के ऊपर फल वह देख रहा है, फिर स्वयं ने फलों का स्वीकार क्यों नहीं किया? फल खा सकते थे, मैं राजा हूं। महात्मा सूत जी कहते हैं, धर्म पालो नरपति ही, धर्म का पालन करने वाला यह राजा था।